आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? बौद्ध साहित्य और बिहार, जहां से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है या बिहार के बारे में जो है जानकारी मिलती है, उसके बारे में चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बौद्ध साहित्य है तो कौन है? त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक कितने हैं? 3। कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। तो पहला लिखेंगे त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटकों से जो है यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, इसके अलावा चलिए कौन है? तो इसके बाद अगला है, ठीक है, निकाय, निकाय और जातक। जातक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो त्रिपिटक, ठीक है, ओके। तो निकाय से और जातक से हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो निकाय और जातक, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत एवं कहानियां, कहानियां, ठीक है, यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो कहानियां हैं, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है या उनके जितने सारे जो बाद में आने वाले शिष्य हैं उनके बारे में जो बताया गया है, तो ये निकाय और जातक उन्हीं से संबंधित है। तीसरा है, आपको बता देते हैं कौन कौन है। दीपवंश, दीपवंश एवं महावंश, एवं महावंश। इससे क्या जानकारी मिलती है? ये जितने बता रहे हैं याद रखना है कि ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है ना। तो दीपवंश और यानी महावंश से क्या प्राप्त होती है? तो हमें मौर्यकालीन, है ना, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, तो हमें दीपवंश और, ठीक है, यानी कौन है? महावंश से किस समय के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना है कि ये सब पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अक्सर जो भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा देखिए कौन है, एक है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु का नाम सुने होंगे। हाँ, तो मिलिंद पन्नु में क्या है? वो नागसेन और एक यूनानी शासक था जिनका नाम था मिनांडर, दोनों के बीच जो है बातचीत का वर्णन किया गया है ना। तो नागसेन द्वारा, ठीक है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नु, मिलिंद पन्नु से यूनानी राजदूत, ठीक है, यूनानी एक राजदूत था, उसको या शासक भी कह सकते हैं, यानी किसका? मिनांडर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। मतलब अभी जो लिखवा रहे हैं क्या है? ये बौद्ध साहित्य, और उस बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध साहित्य से कौन मैक्सिमम कहाँ की जानकारी मिलती है? बौद्ध जो है धर्म का उदय कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से ही, ठीक है। और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले कौन शासक थे? मगध के ही राजा थे, है ना। बताए थे कि
बिंबिसार था, अजातशत्रु थे, प्रसेनजित थे, तो उन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाला मौर्य शासक कौन था? अशोक था, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये सभी जितने भी हैं परीक्षा में कैसे पूछता है कि बताना है कि जैसे पूछ देगा दीपवंश और महावंश एक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो ये सब है बौद्ध धर्म। क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन से संबंधित है कि आखिर किससे संबंधित है, तो याद रखना है कि दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक जो है मिलिंद पन्नु पूछता है कि मिलिंद पन्नु की रचना किसने की थी, तो किसने किया था? नागसेन। नागसेन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे, है ना। तो बौद्ध के बारे में जो है मिनांडर जानकारी ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे उनसे संबंधित, और जो है नागसेन उसका उत्तर दे रहे थे। तो दोनों का जो वर्णन है इस किताब में वर्णित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नु। इसके अलावा देखिए और कौन है? दिव्यावदान। एक है दिव्यावदान। इस दिव्यावदान से कब की जानकारी मिलती है? तो अशोक के बाद जो राजा हुए और पुष्यमित्र शुंग तक, यानी अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग तक के इतिहास की जानकारी, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो हम लोग अभी तक कितने देखे? तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ देखे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तीनों किस से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। तीनों के में अलग अलग चीज लिखा गया है। इसके बाद निकाय और जातक, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और कहानियां बताई गई है। दीपवंश, महावंश, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जो मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा मिलिंद पन्नु, ठीक है, मिलिंद पन्नु भी क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जो बौद्ध दार्शनिक नागसेन द्वारा लिखा गया था, है ना। इसमें जो है अगर पूछेगा कि मिलिंद पन्नु में किसका वर्णन है, किसके वार्तालाप का, तो आपको बताना होगा कि मिनांडर और नाग, यानी मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का वर्णन किसमें है? यानी मिलिंद पन्नु में है। इसके अलावा दिव्यावदान भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। इस दिव्यावदान से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो अशोक के बाद जो राजा हुए, ठीक है, और कहाँ तक? मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश, है ना। हाँ, क्योंकि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे कौन? वेदक। उनकी हत्या 185 ईस्वी में करके कौन? पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। उसने कर करके मगध पर कौन सा? शुंग वंश की स्थापना किया। तो यानी ये जो है दिव्यावदान से जानकारी मिलती है। और पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। उन्होंने बौद्धों को बहुत सताया था, है ना। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जाति होने के नाते जो है वो क्या करता कि वैदिक धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए जो पहले से जितने भी कहा जाता है कि जो अशोक ने मौर्य काल में जो अशोक ने 84,000 स्तूपों को निर्माण किया था, उसको नष्ट करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। कारण क्या था? तो ये जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, ये ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। और जबकि अशोक क्या है? हाँ, अशोक भी शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, ब्राह्मण व्यवसाय धर्म, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है यानी अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो इस सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? दिव्यावदान से मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कहने का मतलब कि भ्रमण करने वाले तीर्थ यात्री थे। जैसे आपको बता देते हैं फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, संयुगन, ये सब चीन से आने वाले कौन थे? यात्री थे। और भारत में किस लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, ठीक है, या बौद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। तो उन्होंने जो भी अपने विवरण में जो लिखा है यात्रा वृत्तांत में, विवरण में, सब उस समय के बारे में जानकारी देता है। तो इसके अलावा मिटा दें इसको, ठीक है, ठीक है।
क्या चीज? ऊपर वाला मिटा देना। ठीक है। देखिए, लिख देते हैं फाहियान। फाहियान, ये फाहियान कब आया था? फाहियान आया था किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, है ना। ये भी क्या था? एक बौद्ध दार्शनिक था, बौद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। वेनसांग, ठीक है, वेनसांग एक कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। ये भी आया था, तो इन्होंने भी लिखा उस समय के भारतीय समाज के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। इसके अलावा संयोगन, ये कब आया था? ये 518 ईसा पूर्व में आया था लगभग। एक हो इत सिंह, 7वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, का यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत से, ठीक है, यात्रा वृत्तांत से हमें, ठीक है, बुद्धकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ओके। इसके अलावा सबको यह है कि वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय में, है ना। तो वेनसांग जब आया था भारत में तो कितने वर्षों तक रहा था? तो 16 वर्षों तक। और 16 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रह के अध्ययन किया था, है ना। तो उस समय जो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है सीयूकी, सीयूकी के नाम से उसका जो है यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने 139 देशों के बारे में लिखा है, जहां जहां उन्होंने वेनसांग घूमा उस सभी देशों के बारे में। तो कहा जाता है कि ये जो सीयूकी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वेनसांग द्वारा लिखा गया है। और इसमें वो बताया है कि कितने वर्षों तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था, ठीक है, कितने वर्षों तक? 6 वर्ष रहा था, ठीक है। इसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमा, और उस सीयूकी में कितने देशों का वर्णन है? ठीक है, 139 देशों का। सीयूकी, सीयूकी की रचना किसने किया? रचना वेनसांग ने किया था। ठीक है, वेनसांग ने किया था, ठीक है। जिसमें 139 देशों का वर्णन है। 139 देशों का वर्णन। याद रखना कि कुछ ऐसे चीज है कि जो इसमें हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं याद है उसको लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उस वही लिखना है। तो वेनसांग कितने वर्षों तक रहा था? 16 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्यों आया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था, है ना। ये सब नहीं लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये नीचे मिटा देते हैं। देखिए, इसके बाद तो ईस्ट सिंह के बारे में बता दिए कि ईस्ट सिंह कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। 518 ईसा पूर्व में कौन आया था? संयोगन आया था। आप थोड़ा देखते हैं आगे चल के। देखिए, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय, है ना। बताए थे कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गया था, महायान और है ना। तो ये महायान मानने वाले कौन है, हीनयान मानने वाले कौन है? तो याद रखना है कि भारत के जो भी लगभग उत्तर साइड में पड़ेंगे, उत्तर या उत्तर पूर्व में जो भी देश है, जैसे चाइना है, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया। तिब्बत तो हालांकि चाइना का ही भंग हो चुका है। तो उस समय तिब्बत एक अलग स्वतंत्र हुआ करता था राज्य। तिब्बत हो गया, चीन हो गया, कोरिया प्रादीप के नाम सुने हैं?
उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा जापान, ये सब जो एरिया में जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाले लोग हैं, वो सब महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान, ठीक है। इसके अलावा हीनयान संप्रदाय के लोग किधर आते हैं? तो हमारे जस्ट पड़ोस में म्यांमार का नाम सुने होंगे। म्यांमार है, श्रीलंका है, इसके अलावा कौन है? इंडोनेशिया है। तो ये सब जो है यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है, ठीक है, या दक्षिण एशिया में जो श्रीलंका है, ये सब इलाका में कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं? तो बौद्ध धर्म के कौन सा संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय से लोग रहते हैं। हालांकि आज बताएंगे कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है ना। सिर्फ महायान हीनयान पढ़ने से तो नहीं होगा, आखिर अंतर क्या है, क्यों दोनों अलग हुआ, दोनों का विचार क्या था, तो उसको अलग देखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए महायान, महायान संप्रदाय, संप्रदाय के लोग, संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं? चीन, तिब्बत, तिब्बत, कोरिया प्रायद्वीप, लिख लेंगे ना, कोरिया, कोरिया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप एवं जापान, एवं जापान में रहते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं? हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो आपको बताए म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार का प्राचीन नाम जावा द्वीप। ये जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, श्रीलंका में रहते हैं, ठीक है, श्रीलंका में रहते हैं। ओके, तो अलग अलग संप्रदाय के लोग, इसका देखिए बौद्ध धर्म की और भी बहुत शाखा है ना। एक वज्रयान शाखा का नाम सुने होंगे, सुने ना, हाँ, जिसमें क्या है, यानी तंत्र विद्या का अधिक प्रभाव था उसमें। देखिए एक बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा, प्रमुख शाखा, शाखा कौन? वज्रयान, वज्रयान। एक किस चीज से जुड़ी हुई थी? तो वज्रयान ने बताए थे कि तंत्र मंत्र से, ठीक है, तंत्र मंत्र से, तंत्र मंत्र से युक्त थी, तंत्र मंत्र से युक्त थी। इसका प्रमुख केंद्र कौन था? तो आप सुने होंगे कि बिहार में एक विश्वविद्यालय था, भागलपुर में। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था ना। इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र भागलपुर का, भागलपुर में, भागलपुर में कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ओके, हो गया। आगे देखिए, ऊपर मिटा दें। देखिए जो बौद्ध संघ थी उसकी बैठक होती थी, है ना। कोई भी बौद्ध संघ के लिए नियम कानून बनते थे तो उसको क्या कहते थे? प्रस्ताव पाठ। तो जब बौद्ध संघ का प्रस्ताव पाठ होता था, ठीक है, तो उस प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? अनुश्रवण। ऊपर मिटा देते हैं। बौद्ध, बौद्ध संघ के, बौद्ध संघ के प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रस्ताव पाठ को, प्रस्ताव पाठ को
अनुसावन कहा जाता था। अनुसावन कहा जाता था, ठीक है। अनुसावन। इसकी कोरम की संख्या कितनी थी? जैसे कोई बैठक होती है तो एक सीमा निर्धारित होती है कि इतने लोग आ जाएंगे तो कार्यवाही शुरू हो जाएगी, है ना। तो यानी संघ के बैठक की कोरम संख्या कितना हुआ करती थी? तो 20। संघ के बैठक की कोरम कितना थी? कोरम 20 थी। मतलब कि 20 अगर भिक्षुक आ गए या 20 लोग आ गए तो जो है संघ अपना काम करना शुरू कर देता था। ओके। बौद्ध संघ में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश होना क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था, ठीक है। उपसंपदा कहलाता था। यानी आपको बौद्ध संघ में प्रवेश होने के लिए कितना मिनिमम उम्र चाहिए? ये बौद्ध संघ, ठीक है, किस पर आधारित था? तो ये बौद्ध संघ का जो संगठन था गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था, है ना। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। ओके। इसके अलावा देखिए कह रहा है कि बौद्धों के लिए जो उपवास का दिन, जैसे हिंदू धर्म में उपवास का दिन होता है ना जी, हर धर्म में उपवास का डे होता है, उसी तरह बौद्ध धर्म में कौन कौन उपवास का डे है, ठीक है, जिस दिन लोग उस धर्म के लोग फास्टिंग रहते हैं। बौद्ध धर्म में उपवास के कितने दिन है? 4 दिन। उपवास के 4 दिन है। उपवास के 4 दिन होते हैं। 4 दिन होते हैं। कौन कौन? तो याद रखना है कि एक है अमावस्या, ठीक है, यानी अमावस्या। इसके बाद कौन दूसरा है? पूर्णिमा। कौन है? पूर्णिमा। और 2 चतुर्थी है, ठीक है, जो 2 चतुर्थी, मतलब कुल मिला के 4 दिन बौद्ध धर्म में उपवास का दिन है। इसके अलावा देखिए कि बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने जो पंचशील सिद्धांत दिया था, इसका वर्णन कहाँ है? बुद्ध के ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा हम चलेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कारण कि बौद्ध धर्म में जो महायान और हीनयान के बीच क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। हो गया? तो हम देखेंगे कि यानी बौद्ध धर्म की जो दोनों शाखा है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, इससे भी प्रश्न आता है परीक्षा में, है ना। तो महायान और हीनयान ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है? तो ये जो महायान है दोनों को बांट देते हैं आधा आधा करके। इधर हम लिख देते हैं महायान और इधर लिख देते हैं हीनयान। तो देखिए महायान में क्या था? तो ये महायान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, ये मानव के कल्याण की बात करता था। यानी ये जो
महायान शाखा किस पर आधारित है? मानव के कल्याण पर आधारित है। परोपकार मतलब दूसरे के उपकार पर आधारित है। इसके अलावा सेवा पर आधारित है। जबकि ये जो हीनयान है ये किस पर आधारित है? तो व्यक्तिवादी धर्म पर आधारित है। यानी एक सिर्फ व्यक्ति की बात करता है, यानी इसमें जो है स्वार्थ परकता अधिक है ना। तो ये हीनयान में स्वार्थ परकता यानी अकेले की बात करता है, जबकि ये किसकी बात करता है? ये सब की बात करता है। इसके अलावा और कौन सा अंतर है होगा देखिए। तो यानी ये महायान के लोग क्या करते हैं कि मंदिर का निर्माण करते हैं, है ना। लेकिन हीनयान में मंदिर का निर्माण नहीं होता है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि महायान के जो लोग हैं गौतम बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि महायान धर्म के लोग जो है यानी इस संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध की मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं। जबकि हीनयान के लोग जो है गौतम बुद्ध को देवता के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे ये महान व्यक्ति थे, महान विचारक थे, ठीक है। इसलिए उनकी शिक्षाओं के आधार पे चलते हैं, न कि उनकी जो है मंदिर बनाकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसके अलावा देखिए, इसका अलावा क्या है कि जो महायान का जो परम लक्ष्य क्या है? तो बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व का मतलब है कि यानी गौतम बुद्ध जो है देवता के रूप में जन्म लेके सबका उद्धार कर देंगे, सबका कल्याण कर देंगे, तब अंत में जाके अपना कल्याण करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब है कि वो सबका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ये हीनयान कहता कि नहीं, अगर आपका कल्याण करना है, आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस तरह के यानी दोनों में अंतर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि इसके अलावा क्या है कि इसकी जो भाषा है धार्मिक भाषा है महायान का, ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का। और हीनयान के लोग किसका करते थे? पाली भाषा का। पाली प्राकृतिक का नाम सुना है? उसकी भाषा। तो बहुत सारा दोनों में अंतर है। तो चलिए पहला लिखिए। हाँ पहला में, ठीक है। मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, कल्याण हाँ पर आधारित धर्म है, आधारित धर्म है, ठीक है। ये क्या करता है? और ये क्या है? किस पर है? व्यक्तिवादी धर्म। ये क्या है? व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा पर आधारित है। अवधारणा पर आधारित है। ओके। ये किसकी बात करता है? तो परोपकार है। परोपकार और सेवा, ठीक है, का परम लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? कि दूसरों का कल्याण, दूसरों की सेवा करना। और इसका क्या है? यानी इसमें स्वार्थ परकता अधिक है। इसमें क्या है? स्वार्थ परकता अधिक है। ये सिर्फ अपने लिए बात करता है अधिक। ओके। इसके अलावा तीसरा में देखिए, तीसरा में अंतर क्या है? तो यानी इसमें जो बताए थे कि महायान संप्रदाय में ये बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं, यानी बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते जबकि हीनयान में क्या है? हाँ, यानी बुद्ध को महान विचारक, ठीक है, महान विचारक। और क्या? तो ये महान व्यक्ति, महान विचारक के रूप में मानते हैं। ये मानते। इसके बाद चौथा में क्या है?
इनका परम लक्ष्य क्या है? बोधिसत्व प्राप्त करना। परम लक्ष्य बोधिसत्व है इनका। इनका परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व। इनका परम लक्ष्य क्या है? अहर्त पद। परम लक्ष्य क्या है? अहर्त पद। अहर्त पद। अहर्त पद प्राप्त करना। प्राप्त करना। अहर्त पद मतलब ये होता है कि मतलब कि हमको सिर्फ जीवन चक्र के, ठीक है, ये बंधन से मुक्त हो जाना, ये स्वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, कि आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, स्वर्ग नरक नहीं होती है। आपको क्या होगा कि आप जीवन चक्र मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यही दुख का कारण है। अगर आपको दोबारा जन्म नहीं होगा तो आपका कोई दुख नहीं होगा। यानी पांचों में इसमें स्वर्ग की कल्पना है, ठीक है। ऐसे हो क्या होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है, ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा के पक्षधर। पक्षधर मतलब ये मूर्ति पूजा करते थे। ये क्या थे? विरोधी थे। मूर्ति पूजा के, हाँ, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ओके, ऊपर वाला मिटा देते हैं, मिटा देना। भिक्षुओं के अनेक मंदिर बनाए गए। भिक्षुओं के अनेक मंदिर बने। अनेक मंदिर बनाए गए। बनाए गए। इनमें क्या है? कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर नहीं है। ओके, हो गया? स्टार्ट हो जाए? चलिए थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। हो गया? विश्वास पर आधारित। विश्वास पर आधारित था। विश्वास पर आधारित था। एक किस पर आधारित था? एक तर्क पर आधारित था। तर्क पर आधारित। तर्क पर आधारित। ओके, इसमें किस की ये कहते हैं? स्वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। मतलब सातवां है, ये आठवां हो गया। यानी परम लक्ष्य एक और है इनका। परम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति। प्राप्ति। इनका परम लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति होगा। क्या होगा? परम लक्ष्य। परम लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति है। ओके, हो गया? और लिखवा दें? भाषा लिखा है, धार्मिक भाषा। चलिए ये भी लिख लीजिए। धार्मिक भाषा क्या थी? धार्मिक भाषा संस्कृत। धार्मिक भाषा संस्कृत। और इनका धार्मिक भाषा क्या थी? धार्मिक भाषा क्या थी? पाली। क्या थे? पाली थी। हो गया? लिख लिया जाए। उल्टा लिखे कि सीधा लिखे? पाली जी, पाली ठीक है ना। तो ये क्या था? आपको महायान और हीनयान में अंतर। ओके, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। और अगला जो हमारा क्लास होगा जैन धर्म से संबंधित होगा। ओके।